मेरे को गुरुजी ने अपने पास दरबार में बुलाना था तो बहुत प्रॉब्लम में था और दवाई लेके ऑफिस में ऐसे सुध बुध होके पड़ा रहता था। मुझे ये नहीं पता लगता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लड़के अपना लिखते थे और फिर मुझे बाद में बताते थे। तो मेरी बुआ की बेटी है रोमा आंटी, तो उन्होंने मुझे बार बार कहना जा तो गुरुजी के पास जा, गुरुजी के पास जा। और मुझे पता नहीं था गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। तो जिस दिन पहली बारी मैं बैठा हुआ था तो ये सत्संग क्या है, सत्संग वो है, वो नरेशन है, कोई ये प्रवचन नहीं है। ना कोई मैं पंडित, ना किटी अंकल पंडित, ना कोई और जो भी सत्संग करना चाहेगा वो कोई आपको कोई प्रवचन नहीं सुनाने है। ना साढ़े गुरु ने कभी प्रवचन किया, गुरु जी कभी नहीं बोलते होंगे सी ऐ करना वो करना है। हाँ ठीक है, कुछ वचन संगत ने आगे से बना दिए, वो हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। सत्संग क्या है, सच का संग, सच बोलना है। मैंने कहा यार जरूर कोई शक्ति होगी, चलते हैं, चल यार लेट अस ट्राई। पर गुरु जी की कहते होंगे सी लेट अस ट्राई मेरे वाले मेरे को बड़े आंदे ने, है ना, कहते होंगे कहते आजा आंटी लेट अस ट्राई वाली आंटी है, ट्राई करना। ये गुरु जी पहचान जाते थे। पर संगत जी आप बिलीव करना, पहली बार मैं ऐसे दरबार में पहुंचा, हमें नहीं पता था वो गुरु जी है नहीं और सेवादार जो है ऐसे ही गद्दी के आगे मत्था टेकवा रहे थे। मैं कहा यार कर क्या रहे हैं, सामने शिव जी की मूर्ति है, गुरु नानक देव जी की वो स्वरूप लगा हुआ और ये मत्था कहाँ टेकवा रहे हैं। संगत जी मैं अध बने मन से बाहर आ गया। बाहर आके मैंने सेवादार को कहा, मैंने कहा यार वो गुरु जी कब आएंगे। कहते गुरु जी तो वहां बैठे हैं। मैंने बैठे हैं, मेरे को तो अभी तक चश्मा नहीं चढ़ा, ठीक है। तो अभी तक इस उम्र में, मतलब ये 5-6 साल पहले की बात है, तब भी अभी भी नहीं चढ़ा गुरु जी की कृपा से। तो मैं कहा यार मेरे को तो नजर नहीं। वो उनका देखो क्या जवाब था, कहते उनको देखने के लिए वो आंखें चाहिए। और गुरु जी आंखें क्या, वो दिव्य आंखें भी देते हैं। गुरु जी कहते मैं दर्शन भी देना वहां जे कोई मैनू प्यार नाल वेखण वाला होवे। सो एक दिन मैं प्यार में मेरा आंटी है उनके फार्म हाउस में सत्संग था, हम प्यार से ऐसे आगे बैठे हुए थे, तब भी सरदार अंकल मेरे साथ थे, वो गर्ग अंकल थे, डॉक्टर गर्ग अंकल। तो हम तीनों बैठे हुए, तो सिद्धार्थ अंकल आए हुए थे, वहां पे लाइव प्रोग्राम था उनका। एक तरफ गुरबानी चली थी पहले, फिर जैसे आंटी ने अभी गाया तो सिद्धार्थ अंकल ने गाया। तो एक शब्द जरूर गाते हैं वो कि कौन कहता है कि भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है कि भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की तरह ऐसे बुलाना या माँ मीरा की तरह बुलाना आना चाहिए। एनीवे तो वो हमेशा कहते हैं, जैसे आंटी कहती है मुस्कुराओ भाई, खुशी खुशी से रहो, तो उन्होंने बोला मुस्कुरा के बोलो। तो मैंने जैसे ही अपना चेहरा यूं किया, मेरे दांत दिखने लगते हैं। तो गुरुजी का वो वाला था येलो चोले वाला, सबने देखा हुआ है, उसमें गुरुजी के टीथ नजर नहीं आते। और मैं संगत जी हंसूं तो गुरुजी हंसे और दांत दिखाए दे। मैं 2-3 बार ऐसे हो लिया, मैं हंसूं और गुरुजी हंसे। मैं क्या हो सकता है इट इज माई इल्यूजन, भ्रम है मेरा। तो मैंने सरदार अंकल को बोला, मैं सरदार अंकल है देखना जरा, गुरुजी हंसते पे ने, दांत दिखते पे ने गुरुजी थे। इन्होंने क्या अच्छा कहना देखना मैं हूं हंसागा तो गुरुजी भी हंसनगे। अंकल आंटी मैं हंसा, गुरुजी हंसे, मुझे दिखाई दे रहा हंसता, सरदार अंकल को नहीं दिखाई दे रहा। तो जय गुरुजी, यानी कि गुरुजी ने जिसको दर्शन देने हैं तो उसको दर्शन देते हैं गुरुजी। बाद में सरदार अंकल तो बड़े बड़भागी हैं, फिर बड़भागी बोल रहा हूँ, किस्मत वाले हैं, इनको गुरुजी रोज बुलाते हैं। सो पहले दिन जब मुझे बुलाया, मैं हमने चीटिंग की, तो तब इतनी संगत होती नहीं थी। तो दोबारा मैं जहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा, वहां से दोबारा हम आए और ऐसे ही हमारी मेरी तरह 2 हेल्दी आंटियां उठ गई और सेवादार कहता बैठ जाओ। अब मैं असमंजस में कि मेरी कमर की प्रॉब्लम है, अंकल आंटी में ऐसे सीधा खड़ा नहीं हो पाता था। 5 मिनट बाद मुझे ऐसे होना पड़ता था, क्योंकि मेरी लंबर बोन में जो वर्टिब्रास है, जिसको हम L1 L2 L3 कहते हैं, मेरी डिस्क हिली हुई थी और मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, और जिसका ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं था। पर मैं गुरु से मांगने वो नहीं गया था, और जो मांगने गया था वो भूल गया। मुझे आंटी ने बोला कि भाई तूने क्या करना है वहां जाके कि गुरुजी के आगे अपनी सारी जो प्रॉब्लम है ना बता देनी है उनको जाके। और अंकल आंटी मैंने जिंदगी में कभी शिव को नहीं माना, मैं कानों को हाथ पकड़ता हूं, लगाता हूं, क्योंकि मैंने महामाई को माना, मैंने हनुमान जी को माना, जो हमने सीखा बड़ों से, जो हमारे घर में होता था। बाई चांस नहीं था कोई ऐसा शिव को मानने वाला, तो मैंने नहीं माना। और उस दिन जो गुरुजी ने मुझे बिठाया आलती पालती मार के, अंकल आंटी अगर मैं 5 मिनट खड़ा हो सकता हूं तो मैं 10 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं सकता था आलती पालती मार के, वो भी टेक लगानी पड़ती थी, अभी भी नहीं बैठ सकता। तो गुरुजी ने मुझे, अंकल ने नोट किया, 42 मिनट्स बैठाया। और जब हम बाहर निकले और ऐसा शरीर हो चुका था जैसे बिल्कुल बिल्कुल खाली, हरिद्वार जाते हैं ना अंकल नहा के निकलते गर्मियों में, तो चोटी वाले की 5 पुड़ियां फालतू खा जाते हैं, ऐसा शरीर की कुछ है ही नहीं, मन में कुछ नहीं। और मैंने वहां पे बैठ के, अंकल आंटी क्या बोला, 42 मिनट सिर्फ ओम नमः शिवाय।
हालांकि मेरी बुआ की बेटी ने मुझे वो जो मंत्र जाप है हमारा ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, वो बताया था, मैं सब भूल गया, कुछ नहीं बोलना पाया। और गुरुजी ने वो सब धीरे 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 ठीक करना शुरू किया, जिसमें काफी सारे सत्संग है, जिसमें मेरी कमर का सत्संग है। गुरुजी ने पहली बार डुगरी बुलाया, सिंपली एक झाड़ू लगवाया दरबार में, ऊपर जो लोग संगत गई इतना ही बड़ा ही दरबार है, तो वो लंबाई वाली जगह मुझे मिल गई। मैं झाड़ू लगाना, आधे रास्ते बस हो गई, अंकल आते मैं सेवा कर देता हूँ। मैं कहा नहीं, सेवा मुझे मिली है, मैं ही करूंगा। मैंने पूरी सेवा की, एक तरफ का पूरा झाड़ू लगा के साफ किया। उन दिनों सिर्फ, अभी भी मुझे नहीं पता एक दिन खुलता है या नहीं, कब खुलता है, तो उन दिनों तो बकायदा एक ही दिन खुलता था। तो पहले जब सत्संग हो जाता था तो पूरी सफाई करके फिर बंद किया जाता था उसको। फिर हम आगे आए, मैं गुरुजी के आगे बिल्कुल आके लेट गया, 2 आंटी मेरे साथ थी। तो इतनी देर में आंटी आई, कहते उजंगल की गल है, थक गए? मैं क्या, हालत तो अंदरों खराब है। कहते ये जैसे रंगोली सजी हुई है, अब आप देखो वहां कितनी लंबी रंगोली होती है। कहते उठाओ सारी। मैं कहा जय गुरु जी। गुरु जी ने सेवा दी, अंकल आंटी ने वो सेवा की, गुरु जी के आके माथा